Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Now we are going to solve question number 1 of exercise 6A given on page number 86. This is your today's working. Base lecture को भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इसके साथ आपने क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व करना है. सो स्टार्ट करते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ. हमें इन 10 के 10 पार्ट्स में रेशियोज़ फाइंड आउट करनी है. हमें हर पार्ट में दो दो क्वांटिटीज़ दी गई हैं, लाइक इन द फर्स्ट वन 13 एंड 39, 42 एंड 63 अप टू सो ऑन. यहाँ तक तो आपके पास सिमिलर आ रहे हैं ना, नंबर्स में है. नेक्स्ट वी हैव, हमें यूनिट्स दिए गए हैं, केजी और केजी दोनों सिमिलर हैं. इसको कंपेयर करना और इसको बनाना, रेशो को बनाना इजी होगा. नेक्स्ट पार्ट में भी देखें 27, 63, ये भी हमारा इजी होगा. दोनों रुपीज़ में है, ग्रॉस में गिवन है. नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 और जो पार्ट नंबर 10 है, इन दोनों में आपके पास एक क्वांटिटी सेंटीमीटर में और एक मीटर्स में है. राइट स्टूडेंट्स. सो ये ज़रा थोड़े से डिफरेंट होंगे, इनका मेथड हम देख लेंगे. स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट से 13 एंड 39. कॉपी रेडी कर लिया आपने, क्वेश्चन को नोट कर लिया, सोल्यूशन लिखें. अब ये जो 13 लिखा है इसको फर्स्ट टर्म है ये हमारी, इसको लिखें, एंड को रिमूव कर दें. इसकी जगह कॉलन्स इंसर्ट करेंगे हम, एंड देन हमारी सेकेंड क्वांटिटी आ जाएगी. सेकेंड क्वांटिटी को प्लेस करेंगे. सो 13:39 इज आर रेशियो में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन. नाउ व्हाट वी विल डू, विल फाइंड आउट दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मैंने आपको मेंशन किया था कि आप इसको, वैसे तो स्टूडेंट्स अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना भी मेंशन करें तो ये हमें नज़र आ रहा है दोनों एक ही टेबल पे कटिंग हो रही है. 13 के टेबल पे दोनों जाते हैं. 13 1s are 13, 13 3s are 39. डायरेक्टली भी कर सकते हो और आप HCF भी फाइंड आउट कर सकते हो. सी आई हैव फाउंड आउट द HCF ऑफ द 13 and 39. It gives us 13. Right student, 13 के टेबल पे 39 आता है. It gives us 0 as the remainder. So 13 is the highest common factor. आप इसको साइड पे मेंशन कर दें और उसके बाद 13 से इसको डिवाइड कर दें. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 42 एंड 63. आपने इसी तरह सोल्यूशन लिखना है. क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करवाऊंगी आपको, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से और एक सिंपल जैसे हम कटिंग करते हैं उसके थ्रू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वांटिटी लिखी 42, एंड को रिमूव करें, रेशो का साइन इंसर्ट करें 63. यहाँ पे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेंशन कर दिया 21. नाउ रिपीट द क्वेश्चन 42 एंड 63. 21 के टेबल में 42 आता है 2s पर, 21 2s are 42 एंड 21 3s are 63. 2:3 इज़ द आंसर. राइट स्टूडेंट्स. आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. दोनों का कौन सा बेसिक प्राइम फैक्टर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इसलिए हम देखते हैं कि ये किस नंबर पे, सिमिलर नंबर पे जाते हैं. सो मेरे पास 3 ऐसा नंबर है जिस पे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं. सो स्टार्ट करते हैं 3 से. 3 1s are 3, 1 कैरी, 3 4s are 12. जैसे मैं रेशो के साइन के नीचे कॉलन्स के नीचे कॉलन्स लगा रही हूँ. राइट, आपने भी ऐसे ही करना है. 3 के टेबल में ये किस पे जाएगा, 3 2s are 6, 3 1s are 3. दोनों 21 और 14 दोनों 7 के टेबल पर जाते हैं. 21 3 पे भी जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन 14 नहीं जाता. हमें सिमिलर टेबल से करना है. सो 7 से करेंगे. 7 2s are 14 एंड 7 3s are 21. चाहे आप HCF के फैक्टर से मेथड से कर लें, चाहे इस मेथड से कर लें, आंसर विल बी सेम. नेक्स्ट पार्ट करते हैं 48 एंड 64. सबसे पहले आप इसका HCF फाइंड आउट कर लो, विच इज़ 16. 48 1s are 48. 64 से बड़ा हो जाता अगर 2 से करते. अब 16 रिमाइंडर है, ये इससे छोटा हो गया 16, इसलिए ये डिवीजन में आ जाएगा. ये हमारी डिवाइजर जो होगा 16. 3s are 48 विच गिव्स अस 0 एज रिमाइंडर. सो 16 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लिखा विच इज़ 16. 48 इंटू 64, सॉरी 48 इज़ टू 64. 16 से इसको कैंसिल करेंगे. 16 3s are 48 होता है स्टूडेंट्स, एंड 16 4s are 64 होता है. सो दिस इज़ द आंसर. जिसको 16 का टेबल आता है, अगर आपको नहीं भी आता 16 का टेबल, तो आप कैलकुलेटर से आप 16 और इसको डिवाइड करें, आंसर जो आए वो यहाँ पे लिख दें. फिर 64 से 16 को डिवाइड करें. सो क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा होता है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है. राइट. सो आप इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे इसका आंसर लिख दें. और जो कटिंग मेथड है उसमें आप देख लें, उसमें हम कैसे करेंगे. दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 से स्टार्ट करें. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4. अगेन दोनों 2 पे जा रहे हैं. 2 12s are 24, 2 16s are 32. अगेन दोनों जो हैं वो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं. सो 2 6s are 12 एंड 2 8s are
16। अगेन दोनों 2 पे जो है वो डिवाइड हो रहे हैं एग्जैक्टली। सो 2 3 is 6 एंड 2 4 are 8। इसमें गलती के चांसेस भी नहीं होते। वैसे तो दोनों मेथड्स ही ठीक हैं, आप चाहे इससे करो, ये ज़रा थोड़ा सा स्टेप्स में लेंथी होता है और ये एक ही स्टेप में डिवाइड हो जाता है। सो इट्स अप टू यू। अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हो इजीली, सो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। और अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 4। 6.4 एंड 8 दो क्वांटिटीज़ हैं, एक नंबर दो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हैं 6.4 एंड 8। अब हमने इनको रेशो में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप इसका एंड रिमूव करेंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, रेशो का साइन। अब हम इनको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव इट्स पॉइंट। 6.4 को लिखा, पॉइंट रिमूव करें, इसकी जगह 1 आता है। नेक्स्ट जो नंबर होता है उसकी जगह 0 प्लेस करते हैं। रेशो 8 एज इट इज़ रहेगा। देन वी हैव टू राइट इट सिंपली 64/10 रेशो 8। अब आपके पास फ्रैक्शन में 10 है, हमें इस फ्रैक्शन में से 10 को रिमूव करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है इसको रेशो की। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। रेशो की जो दोनों साइड्स हैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 8 के साथ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। सो व्हाट वी नीड, मल्टीप्लाई रेशो बाय 10। आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 64/10 रेशो 8 इंटू 10। ये 10 से कैंसिल हो जाएगा। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। वट वी हैव 64 रेशो 80। अब आप चाहें तो यहाँ से, ये देखिए मैंने सिमिलर स्टेप्स हैं, चाहें तो HCF से कर लें। इन दोनों का HCF कितना आ रहा है, 16 रेशो को रिपीट करें। 16 के टेबल में कहाँ आता है स्टूडेंट्स, 4 पे 64 होता है, 16 5 ज़ा 80 होता है। ये इसका आंसर है, 4:5 आंसर है। ये मैंने यहाँ पे इसका HCF फाइंड आउट किया हुआ है। आप चाहें तो वो जो हम कटिंग मेथड से करते हैं, जैसे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, स्मॉलर जो है नंबर होता है, टेबल होता है, उससे स्टार्ट करते हैं, दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं। सो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 एज इट इज़। अगेन 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 20 ज़ा 40। अगेन दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20। अगेन 2 के टेबल पे 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। अब इनकी कोई कॉमन टेबल नहीं है जिस पे कटिंग हो रही हो। राइट स्टूडेंट, दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग डेसिमल्स कैन बी सॉल्व्ड इनटू द रेशो। इस तरह मैंने क्लास आपके लिए पार्ट नंबर 5, 6 एंड 7 को सॉल्व कर दिया है। अब आपने इनको मेथड को जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, उसी को फॉलो करते हुए अपने आंसर्स को यहाँ से टैली कर लेना है। एक जो पार्ट नंबर आपके पास है 7, इसमें लिखा हुआ है 4 ग्रॉस। इसमें तो चलें HCF आ रहे हैं, कटिंग हो रही है। 4 ग्रॉस एंड 3 ग्रॉस। 4 ग्रॉस को लिखा, ग्रॉस का मतलब है कि ये इसमें मज़ीद कोई किसी किस्म का यूनिट इन्वॉल्व नहीं है। सो इट्स इन द ग्रॉस फॉर्म। सो व्हाट वी हैव टू डू, एंड को रिमूव करके हम यहाँ पे रेशो के लिए कॉलम्स को इन्वॉल्व करेंगे, इंसर्ट करेंगे। सो दोनों का यूनिट इग्नोर हो जाएगा। दोनों का यूनिट सेम है क्लास, इसलिए यूनिट इग्नोर हो जाता है। मैंने बेस लेक्चर में आपको ये मेंशन की थी बात। सो व्हाट वी हैव 4:3 इज़ द आंसर। पार्ट नंबर 8 है 60 सेंटीमीटर्स एंड 3 मीटर्स। देयर इज़ अ कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटीज़ विच आर नॉट सिमिलर। हमें इनको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा एंड देन वी विल डिवाइड दीज क्वांटिटीज़ टू सिंप्लीफाई द रेशो। 60 सेंटीमीटर है और ये मीटर्स है। मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें। हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। सो व्हाट वी विल डू, सोल्यूशन लिखें 60 सेंटीमीटर एंड रिमूव करें। यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम लोग कॉलम्स एंड देन 3 मीटर्स को राइट करें। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो 60 सेंटीमीटर एज इट इज़, रेशियो एज इट इज़, 3 मल्टीप्लाई बाय मीटर्स की जगह 100 सेंटीमीटर। राइट, सो ये मीटर्स में सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो गया। 60 रेशियो 3 into 100 gives us 300. So both are in centimeters now. Now you can यहाँ तक आके उसके बाद आप चाहो तो HCF से कर लो, नहीं तो फिर सिंपल कटिंग। सिंपल कटिंग कैसे होती है, ये जब मैंने आपको बेस लेक्चर दिया था तब भी मैंने मेंशन किया था, जब आपके पास दोनों रेशोज़ में ज़ीरोज़ इन्वॉल्व होते हैं तो जितने ज़ीरोज़ मिनिमम होते हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो 0 0 से कैंसिल, व्हाट वी गेट 6 into 30। 6 के टेबल पे दोनों जाते हैं, 6 1 6 एंड 6 5 30। सो व्हाट वी गेट 1:5। और आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से भी कर सकते हैं।
360 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 60 है, सो हमने इसको 60 से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 60। सिमिलर स्टेप्स हैं, ये देखिए तीनों के स्टेप सिमिलर हैं, बस यहाँ से आके आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेंशन करना है और इसके बाद आपने इसको लिखने के बाद 61 से 60, 65 से 300। नाउ यू कैन ईजिली सॉल्व पार्ट नंबर 9 एंड 10। पार्ट नंबर 9 में सिमिलर यूनिट है, पार्ट नंबर जो आपके पास 10 है इसमें डिफरेंट है, मीटर्स और सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है, ये अब आपने खुद करना है। इसको मैंने दोनों मेथड से कर दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से भी कर दिया स्टूडेंट्स, और सिंप्लीफिकेशन जो हम सिंपल कटिंग करते हैं वैसे भी कर दिया है। नाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड टैली योर आंसर्स फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6 इज डन। कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।